हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल जीके शॉर्ट ट्रिक बाय अनिल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 27 अप्रैल 2026 की सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस का पेपर हल करेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता: आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की प्रक्रिया तय करने का अधिकार संसद के पास होता है। संरचना: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल: राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार इनका कार्यकाल तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होली के दौरान। गौर नृत्य, जिसे गौरमारिया नृत्य भी कहा जाता है, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने वाली बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से वसंत ऋतु के दौरान आने वाले होली त्योहार पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और शिकार की परंपरा का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। पुरुष नर्तक इस नृत्य के दौरान जंगली भैंसें, बाइसन के सींगों और मोर के पंखों से सजा हुआ एक विशेष मुकुट पहनते हैं और ढोल की थाप पर भैंसे की आक्रामक चाल की नकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवरंग को कब धनात्मक माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जब यह वेग की दिशा में हो। धनात्मक तवरंग: जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है और त्वरण वेग की ही दिशा में होता है, इसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण: जब वस्तु का वेग घट रहा हो या वेग की विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। शून्य त्वरण: जब वस्तु विरामावस्था में हो या एक समान वेग से चल रही हो तो त्वरण शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए गए करों को केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच बांटने की सिफारिश करना है। संसद करों से जुड़े कानूनों और बजट को पारित करती है, लेकिन वितरण का फॉर्मूला वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला के दौरान किस सिख धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहिब। होला मोहल्ला यह सिखों का एक प्रमुख 3 दिवसीय त्यौहार है, जिसकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इस उत्सव के दौरान पवित्र सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया जाता है। यह मुख्य रूप से पंजाब के आनंदपुर साहिब में बड़े उत्साह और सैन्य कौशल के प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकेनस्टीन किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरी शेली के द्वारा। ब्रैम स्टोकर, इन्होंने प्रसिद्ध हॉरर उपन्यास ड्रैकुला लिखा था। H.G. वेल्स, इन्हें द टाइम मशीन और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंस, इन्होंने ट्रेजर आइलैंड और ट्रेजर केस ऑफ डो जेकिल एंड मिस्टर हाइड लिखा। प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर और वर्ष में आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेलसिंकी 1983 में। प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 7 अगस्त से 14 अगस्त 1983 तक हुआ था। यह चैंपियनशिप हेलसिंकी, फिनलैंड के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित की गई। इसका आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा किया गया था, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संकेतक संविदा लागू करना क्या मापता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक विवादों को सुलझाने में न्यायिक प्रणाली की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग आरक्षण नीतियों का मुख्य दोष क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और तकनीकी उन्नयन को प्रतिबंधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। यह योजना मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित थी। हेरोड डोमर मॉडल यह आर्थिक विकास का एक मॉडल है जो सुझाव देता है कि विकास दर बचत के स्तर और पूंजी की उत्पादकता पर निर्भर करती है। महालनोबिस मॉडल, यह मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का आधार था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक फील्ड हॉकी पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 91.4 मीटर। एक मानक फील्ड हॉकी पिच की लंबाई 91.4 मीटर यानी 100 गज होती है। इसकी चौड़ाई 55 मीटर यानी 60 गज होती है। यह पिच पूरी तरह से आयताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने संस्मरणों में अनाज के परिवहन में बंजारों की भूमिका का उल्लेख किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए-जहांगीरी में बंजारों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि बंजारे अनाज के व्यापारी थे जो बैलों पर अनाज लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे।
युद्ध के समय ये बंजारे मुगल सेना के लिए अनाज और रसद के परिवहन का मुख्य माध्यम बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में मानव जीवन को 4 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया गया, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। पहला, ब्रह्मचार्य। यह छात्र जीवन का चरण है। इसमें व्यक्ति गुरु के पास रहकर शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता था। दूसरा चरण, गृहस्थ। यह पारिवारिक जीवन का चरण है। इसमें व्यक्ति विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। तीसरा चरण, वानप्रस्थ। यह सेवानिवृत्ति का चरण है। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह माया को धीरे धीरे छोड़कर जंगलों या एकांत में ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ता है। चौथा चरण, संन्यास। यह पूर्ण त्याग का अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति सभी भौतिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर को। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और क्रांति की कमान उन्हें सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग चयन के निषेध के लिए भारत सरकार द्वारा PCPNDT अधिनियम के लागू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1994 में भारत सरकार द्वारा लिंग चयन को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और देश में गिरते लिंगानुपात को सुधारना है। यह कानून पूरे देश में 1 जनवरी 1996 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। तकनीक के दुरुपयोग को पूरी तरह रोकने के लिए वर्ष 2003 में इस कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।